हेलो गुड इवनिंग डियर जारे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। बेसिकली हमारा मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, पर कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर बॉट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। हाँ, तो फिर मुझे याद है कि हाँ, हमने जहाँ स्पीड पढ़ा था वहाँ हमने ये एक टॉपिक जो स्किप कर दिया था, बॉट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। ठीक है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमारे बॉट एंड स्ट्रीम। पहली बार यदि आप राधेश पाठशाला पर आए तो सबसे पहले आप कर लीजिए राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब। एंड आप सबके लिए बता देता हूँ, मेरा नाम है राधेश्याम केवट और मैं आप सबको यूजीसी नेट जा रहे पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट पेपर 1 हम यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं अपने इसी राधेश पाठशाला पर। यदि आप दिसंबर 2025 या जून 2026 देने की रणनीति यदि बना रहे हैं तो कंप्लीट पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो राधेश पाठशाला पर बैच उदयपत के माध्यम से सभी क्लासेस आप कर सकते हैं, जिसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको टेलीग्राम चैनल की जो है वो लिंक मिल जाएगी। आज हम मैथ का जो है बॉट एंड स्ट्रीम का टॉपिक करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मैं अभी के पैटर्न की बात करूं तो इसको आप लगभग 4 या 5 स्टार की रेटिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा। नॉर्मली ये हमने टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पढ़ा है, उसी का ही एक पार्ट होता है, वहां हम इसके क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज की अपनी क्लास में पर्टिकुलर हम पूरा का पूरा एक क्लास हम इसके ऊपर देने वाले हैं। क्लियर? ये अलग है थोड़ा उससे, लेकिन आता उसी में है, बस क्या है कि टर्मोलॉजीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उसी पर हम बात करेंगे, इसी को समझेंगे कि ये बॉट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। क्या बोला मैंने? डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। क्लियर? देखिए, इसमें कभी कभी लिखा होगा आपके पास एक वर्ड आएगा स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर यानी कि ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी क्या है ये? कुछ नहीं है, बस आप लोगों को बेवकूफ बनाने की एक तकनीक है, निंजा टेक्निक है। ठीक है, कि प्रश्न में क्या होगा, प्रश्न की भाषा है ना, जान करके वो ऐसी दी जाती है, आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग की ये परीक्षण होता है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन को समझने की कितनी बेहतर है, फिर आप क्वेश्चन को समझ के कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में बॉट एंड स्ट्रीम के जो प्रश्न आएंगे, बहुत ज्यादा ऐसी प्रोबेबिलिटीज बनती है कि बच्चा प्रश्न को नहीं समझ पाता। प्रश्न में पूछता कुछ है और करके कुछ आ जाते हैं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सिंपल से समझना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, मुझे पता है, नहीं लगा रहे हैं तो अभी भी मुंह धो के थोड़ी सी चुल्लू भर पानी में ले लो और उसमें डूब जाओ। एग्जाम सर के ऊपर बैठा है और आप पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हो अभी तक, तो ये सोचने वाली बात है कि आप कितने सीरियस आपके एग्जाम को लेकर है। क्लियर? अभी हम बात, एक चीज होती है इसमें स्टिल वाटर यानी कि ठहरा हुआ पानी। इसका जो अपन मान के चल लेते हैं, हम कहते हैं सर एक्स, क्या मान लेते हैं? एक्स किलोमीटर प्रति हावर यानी घंटा। ये क्या है? इसकी किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी अपन स्पीड मान के चलते हैं। मेन चीज इसमें इसी का खेला जाएगा, समय पूछ लिया जाएगा, दूरी पूछ ली जाएगी, स्पीड पूछ ली जाएगी। तीन चीजों पे कॉन्सेप्ट पे ये चलेगा। समय यानी कि होता है टाइम। क्लियर? दूरी यानी कि डिस्टेंस, और एक समय दूरी। ठीक है, ये दो मेन चीज है। और एक चीज और है स्पीड यानी कि गति। ये तीन चीजों पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और ये अपन दूरी, समय, गति हम पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं। टाइम एंड स्पीड वाली, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस वाली हम इस पे लगभग 1-2 क्लासेस हम अच्छे से कर चुके, तो आप जाइए बढ़िया देखिए और समझिए। परंतु कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि पहली बार इस क्लास पर भी ये भी देख रहे हैं तो इसको देख लो, कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि पहले वो देखो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट थोड़े अलग अलग है, दोनों के तरीके, दोनों के सॉल्व करने के अलग अलग है। ठीक है, फॉर्मूला वाइज भी क्वेश्चन होगा, पर अपन करेंगे एक सरल तरीके से। क्यों? अपने पास मिलता है समय कम, 50 प्रश्न करना है आपको और 100 प्रश्न आपके, यानी दोनों पेपर के आपको 150 प्रश्न करना है 3 घंटे के अंदर। तो हमें एक प्रश्न में 10 से 15 मिनट नहीं देना सर, हमें कम से कम 1 मिनट के अंदर उस प्रश्न को सॉल्व करना है। मैक्सिमम आप 2 मिनट ले लीजिए, इस ड्यूरेशन के अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस। क्लियर? प्रैक्टिस कहां से करोगे? पीवाईक्यूज लगाओगे, वहां से मिलेंगे। मैं सारे प्रश्न तो करा नहीं पाऊंगा, पॉसिबल है ही नहीं। एक क्लास में मैं ले देख के 4-5 ही प्रश्न करा पाता हूँ, क्योंकि मुझे ना कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ता है आपको।
तो आप पुरानी बुक पीवाईक्यूज की बुक उठाइए, वहां से पीवाईक्यूज लगाइए, कॉन्सेप्ट अपन समझ लेते हैं, फिर आप प्रश्न लगाएंगे, आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक वर्ड आपको इसमें मिलेगा, प्रश्न में भी ये वर्ड आता है, क्लियर है, प्रश्न में भी ये शब्द आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक वर्ड पहला कौन सा है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड आता है डाउन स्ट्रीम, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, अनुप्रवाह। क्या लिखा मैंने, डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुप्रवाह। एक वर्ड होगा इसमें अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह, हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, अप स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, अब ये होता है क्या सर, ठीक है, क्या होता है इसको समझेंगे अभी, निश्चिंत रहे, डायग्राम बनाऊंगा बाकायदा, पेन कॉपी उठा लो, अभी तक जितनी चीजें नोट करा दी नोट करते रहो, जो चीजें समझा रहा हूं अपनी भाषा में ब्रैकेट में चीजें लोड कर लिया, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट फिर से आपको क्लासेस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बार वो चीज हिंट करेगी तो चीजें रिकॉल हो जाया करेंगी। क्लियर, दो इसमें मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब पता होगा सर, धारा है, या धारा की गति की बात की जाती है, किसकी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, धारा की गति। अब देखो अप स्ट्रीम क्या है, सॉरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इसको और सरल शब्दों में बता देता हूं आपको मैं, इसे कहा जाता है बहाव के समान दिशा में। क्या लिखा, अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बहाव के समान दिशा में, ये क्या है भी बताऊंगा, बहाव कैसे समान दिशा चलती है, बहाव के समान दिशा में। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, निश्चित रहे सब समझेंगे, बहाव के समान दिशा में, और ये अब इसका विपरीत हो जाएगा तो इसे कहते हैं बहाव के विपरीत दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, बहाव का मतलब है पानी की दिशा किस तरफ है, पानी इधर बह रहा है या इधर बह रहा। ठीक है, दो चीज इसमें होती, अब आपने देखा हुआ एक यानी बोट यानी नाव, नाव एक फिजिकल चीज है, और धारा, धारा किस चीज की, पानी की जो धारा, पानी का जो बहाव है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो एक प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, मान ली नाव इधर से जा रही है, धारा की इतनी गति है, तो बताइए कितना समय लगेगा, या इसकी कितनी दूरी होगी, कितना डिस्टेंस होगा, ये सारी इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये इतना नोट कीजिए, क्या बताया मैंने, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, फिर से बता रहा हूं, आराम से बताऊंगा, डाउन स्ट्रीम बहाव के समान दिशा में, अप स्ट्रीम बहाव के विपरीत दिशा में, इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम विथ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, विथ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, विथ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लिख लीजिए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखवा दिया ना, कंफ्यूज मत होना। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का समझ में आ गया। अब देखो मैं एक डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं, अब आपको चीजें, अभी ये सर ने क्या क्या लिखवा दिया ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो ये एक नदी है, ये नदी है, ये नदी में धारा बह रही है पानी की। ठीक है, क्या बह रही है, धारा। ये एक नाव है हमारे पास, क्लियर, हंसना मत मेरी ड्राइंग पर, चलिए ये नाव है हमारे पास, क्लियर, और को तो डिजाइन वाली बना दूं, चलिए अब ठीक है है ना, ये नाव है जो बह रही है, सॉरी जो एक नदी में है, ये जल है, यानी जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रीम यानी कि धारा। अब देखो मैं समझाता हूं चीजें आपको, कैसे आपको ये करना है। मान लीजिए नाव, धारा की जो गति है, ये नाव जा रही है, ये नाव की दिशा है। ठीक है, और धारा की दिशा क्या है, ये, इसका कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया,
नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में जा रही है। नाव और धारा, फिर समझो कंफ्यूजन होगा ही नहीं क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट समझना है बस अपन को, प्रश्न करना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में बह रही है, क्लियर, इसका तात्पर्य ये हो गया। और नाव की दिशा ये है, यहां बना रहा हूं, ये नाव की दिशा है और ये धारा की दिशा है। क्या हुआ, ये नाव की विपरीत दिशा में जब धारा बह रही है तो कौन क्या कहते हैं इसको अपन, अपस्ट्रीम, यानी ऊर्ध्व प्रवाह, ये वर्ड यूज आएंगे। इंग्लिश में याद रखना डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में नाम, तो बस दो नाम, ठीक है, हिंदी वाले भी, नहीं तो ये नाम में पता हो सकता कुछ और ट्रांसलेशन करके दे देगा वो, तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम याद करो। यहां मैं है ना नोट कराई देता हूं, जैसे मैंने ये कलर लिया ना ब्लू कलर से, मैं क्या लिख देता हूं इसको, ये होगा आपका अपस्ट्रीम, क्लियर, और रेड वाले का अपन लिख लेते हैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। लिख लो, बनाओ ये डायग्राम, नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे कहना, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट और डिटेल से इसमें लेके जाने वाला हूं धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट समझ लो। दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम का। इसमें अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब धारा नाभ की दिशा के विपरीत बहे। फिर सुनो, जब लिखना चाहो तो लिख लो, इसको हिंदी में लिख लो, जब धारा, ये लिखा है ऑलरेडी अपन ने, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। जब नाभ आ जाएगा या धारा आ जाएगा, कुछ वो नहीं है कि सर धारा ही बोलेगा या नाभ बोलेगा, हो सकता वो कह दे जब नाव धारा के विपरीत दिशा में बहे, जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या होगा, अपस्ट्रीम, और जब धारा के समान दिशा में चलेगी तो डाउन स्ट्रीम। यह क्वेश्चन आ जाएगा जब धारा बहे या नाव, कुछ भी आ जाए, लेकिन अर्थ तो एक ही निकल के आएगा ना, एक सीधे में जाएगी एक उल्टे में जाएगी, सीधा से ये कॉन्सेप्ट आपके पास चलता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्थिर पानी में चल रही है, अब देखो घुमाने के लिए क्वेश्चन आ जाते कि स्टिल वाटर में नाव एक समान गति से चल रही है, उसकी गति है मान के चलिए 10 किलोमीटर, क्लियर, कितनी है 10 किलोमीटर, धारा के समान गति से चल रही है और धारा की गति है 2 किलोमीटर, क्या है, धारा की गति है 2 किलोमीटर। अब बताइए इसमें क्या परिवर्तन आएगा दोनों में, क्या किसी की गति में परिवर्तन मिलेगा, इसकी गति है 2 किलोमीटर और इसकी गति है 10 किलोमीटर, और ये एक ही दिशा में बह रहे हैं दोनों। अच्छा मार्कर उठा लूं मैं, कंफ्यूजन हो रहे होगे, देखो अभी इसमें ना धारा के समान चल रहा है अपन, ठीक है, कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। धारा की गति क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताइए नाव की गति में क्या परिवर्तन होगा, सोचो, क्या नाव की धारा की गति से नाव की गति में कुछ परिवर्तन होगा, दोनों समान दिशा में चल रही है, के लिए ये इधर एरो बनाए तो समझ लीजिए इधर जा रही है, समान दिशा में हम चल रहे हैं, धारा भी उसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा में नदी बह रही है, और नाव भी धारा के या नदी के धारा के डायरेक्शन में ही चल रही है। तो बताइए कि नाव की गति में क्या परिवर्तन होगा, सोचिए जरा, लगाइए अपना दिमाग, सोचिए, मैं दे रहा हूं समय बिल्कुल। क्या नाव की गति बढ़ेगी या कम होगी, अंदाजा लगाओ, नाव की गति बढ़ेगी या कम होगी, ये मैं ढाल दूं ऊपर का, चाहो तो ये मैं ढाल दूं क्या ऊपर का, चलिए मैं ढाल देता हूं ना। बताइए नाव की गति में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगी या घटेगी, जब समान धारा में बह रही और धारा की जो गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो कैसे सोल्व करना है, नाव की जो गति है, क्या बोला मैंने, नाव की जो स्पीड ऑफ बोट अपन कह लेते हैं इसको, चलो इसको हटा देते, सही नहीं दिखेगा आपको ना, स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं अपन x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मान लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लिख लो, ये बता रहा हूं मैं, स्पीड ऑफ बोट
यानी नाव की गति कितनी मान लेते हैं हम, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। धारा की गति यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या ये लिख लो आप धारा की गति, इसको कोई दिक्कत नहीं है, धारा की गति, और ये क्या है आपकी नाव की गति। ठीक है, नाव की गति। क्लियर। इसको मान लीजिए आप बाय किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बाय किलोमीटर प्रति हावर्स। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आपके पास ये जो डाटा है, ये क्या है, नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दो 10 किलोमीटर प्रति, मैं एक कॉन्सेप्ट याद बताऊंगा, वो याद करना है आपको बस। और ये क्या है, बाय किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये कितना था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या लिखा है यहां पे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना। क्या पूछा इसमें, नाव की गति में क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी कि किसका पूछा है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम हो रहा है सर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में बह रही है ना, तो यह कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो गया सर, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सर। तो जब डाउन स्ट्रीम आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, एक्स प्लस बाय, क्या करना है, एक्स प्लस बाय है आपके पास, एक्स और बाय की वैल्यू है कितनी है, एक्स और बाय की प्लस वैल्यू कितनी है, तो डाउन स्ट्रीम क्या निकल कर आएगी हमारे पास, एक्स प्लस बाय, यानी कि 10 प्लस 2 कितना हुआ, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हुआ, नाव की गति बढ़ी है या घटी है, तो आप कहोगे सर नाव की गति बढ़ गई है। क्यों, नाव की जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर थी, लेकिन धारा की गति सेम दिशा में दोनों बह रहे थे, एक ही दिशा में, धारा का प्रभाव भी उसी दिशा में था, नाव की जो दिशा थी वह भी सेम थी। तो क्या होता है, ये अगर 2 किलोमीटर ये उसकी प्लस करके यानी प्लस हो जाती है वैल्यू जो निकल, अब ऑप्शन में ये मिलेगा, धारा की गति होगी, तो धारा की गति कितनी होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सॉरी नाव की गति कितनी होगी तो आपसे पूछा जाएगा, आंसर क्या आएगा डाउन स्ट्रीम में आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन में यही दे दिए जाएंगे, यही आपको निकालना है। कुछ समझे, कोई दिक्कत आई, सिंपल है, फॉर्मूला लगाओगे तो लंबा खिंच जाता है, सिंपल तरीके से करो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अर्थ निकलने में क्या आया इसका निष्कर्ष, अतः नाव को धारा की दिशा में चलाने पर आसानी होगी। सीधी सी बात है, कठिनाई हो रही है क्या, नहीं हो रही, बल्कि इसकी नाव की पावर कम लग रही, बल्कि और पावर हमारी नाव की बढ़ गई है, यानी स्पीड और इससे हमारी बढ़ी है नाव की, घटी नहीं है। क्यों, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, बहती रहेगी नाव, चलती रहेगी, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा रही है। अब इसी में वो समय निकालने के लिए दे देगा, तो फिर आपको समय वाला पता ही, आपको टाइम कैसे निकालना है, फॉर्मूले हमने पहले बताए हैं आपको। क्लियर। लेकिन अब इसमें एक चीज और आती है कि सर ये तो डाउन स्ट्रीम का बता दिया आपने, अब अप स्ट्रीम में क्या करना पड़ेगा, तो अप स्ट्रीम में कुछ नहीं करना पड़ता। देखो याद रखना, जब डाउन स्ट्रीम की बात आएगी तो आपको क्या करना है, एक्स माइनस बाय करना है, एक्स माइनस बाय, जो बड़ा होगा उसे पहले लिख दो, -2 करो, कितना आया, 8 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार हो जाएगी इसकी नाव की। निष्कर्ष क्या निकल के आया इसका, अतः नाव को चलाने में जटिलता मिलेगी, जटिलता होगी, और नाव की स्पीड कम हो जाएगी। एक्चुअल में नाव की स्पीड 10 किलोमीटर थी, परंतु नाव को विपरीत दिशा में बहना पड़ रहा था धारा के, तो धारा ने अपना फोर्स लगाया, और धारा की जो स्पीड थी वो 2 किलोमीटर थी प्रति किलोमीटर। अगर ये
5 किलोमीटर होती तो अब 5 माइनस करके यानी 10 से सीधा कितना 5 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता नाव का। तो ये सब चीजें दिक्कतें करती, यानी को धारा अपना फोर्स लगाती, धारा इधर से जा रही है, नाव इधर से जा रही है। देखिए ये धारा है, एक मिनट समझा देता हूं, ये धारा है, ये नाव है, ठीक है, रेड और ब्लैक। धारा इधर से आ रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। स्ट्रीम नाव की पानी की धारा की बात कर रहा हूं, नदी की, ठीक है ना, हवा वाली बात नहीं चल रही है। धारा इधर से आ रही है नाव की, सॉरी जल की धारा इधर से, ये नाव आ रही है, ठीक है। क्या होगा, ये अपना फोर्स लगाएगी, ये अपना फोर्स लगाएगी। इसकी स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड से जा रही 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे आगे बढ़ने में क्या होगा, पावर ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। तो पावर जब यूज करेगी तो क्या होगा, स्पीड इसकी घटेगी। आप जब कभी आपने बाइक चलाई होगी, मोटरसाइकिल चलाई होगी, बचपन में साइकिलें चलाई होंगी, कार आप चलाते होंगे, तो आप जब किसी घाटी पर चढ़ते हैं, ठीक है, जब घाटी पर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, जो 50-60 की स्पीड में आपकी, जो 70-80 की स्पीड में 50-60 की स्पीड में गाड़ी रेस लगाती है, वही घाटी पर चढ़ के स्लो हो जाती है। क्यों, पावर लगाना पड़ता है उधर। लेकिन इसी तरह इसको समझ लो आप, यहाँ पे धारा बह रही है इधर की ओर, नाव को लेके जाना है इधर की ओर, तो धारा अपनी पावर लगाएगी, नाव अपनी पावर अपनी गति से चल रही है। तो इसी तरीके से प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे आंसर निकालना पड़ेगा। दोनों समझ में आ गया, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, बस ये 2 खेल याद रखना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें। एक्स प्लस बाय किसमें करना है, जब समान धारा में आप बह रहे हो और जब निकालना हो तो आपको एक्स प्लस बाय करना है। जब विपरीत दिशा की बात आई तो एक्स माइनस बाय कर देना, घटाना हमें से बड़े में से, और आपको जो बड़ा राशि मिलेगी जो, वो आपको हमेशा नाव की गति दी जाएगी, निश्चिंत रहे, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन होता, मान के चलिए मैं डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं, सॉरी अप स्ट्रीम की बात करते हैं अपन, ये इसकी 10 किलोमीटर, ठीक है, और इधर से आने की भी है, धारा की जो है नाव की है, ये नाव की है, ठीक है, ये मैं धारा की लिख देता हूं, ठीक है, बोट एन स्ट्रीम, ये भी है 10 किलोमीटर। क्या होगा, 10 माइनस 10 होगा ना, क्योंकि माइनस की बात की जा रही है, तो क्या होगा 0, अर्थात नाव आगे नहीं बढ़ पाएगी। या तो नाव को गति और बढ़ाना पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत सरकेगी, 1-2 किलोमीटर की गति से रफ्तार चल जाएगी, तो नाव वहीं या तो स्थिर रहेगी या फिर धारा की दिशा के साथ ही बह जाएगी। पर अगर वो पावर लगाएगी तो हाँ थोड़ा बहुत रुकी रहेगी, क्योंकि पावर की बात हो रही है ना, खड़ी रहेगी तो नाव की दिशा में भेज जाएगी, उसको नाव अपनी गति से होते बहा के ले के जाएगी। क्लियर, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में आते हैं, नोट कर लीजिए। फिर अपन इसके आगे एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, ठीक है। 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, याद कर लीजिए, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, हमेशा जो बोट की स्पीड है ना उसको x मान लो, ये लिखा है ना आपको, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे यहाँ लिख लीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इसको हमेशा अपन बाय मानते हैं, बाय मानेंगे, और स्पीड ऑफ बोट की स्पीड को आप हमेशा x मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बेस पे अपन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब समान दिशा में बह रहे हैं, और जब समान दिशा में कोई चीज बढ़ेगी तो दोनों, तो जो धारा है, धारा की जो स्पीड है वो हमेशा प्लस होती है बोट की स्पीड में। क्लियर, लेकिन जब हम विपरीत जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा आपको। क्यों, धारा अपना फोर्स लगाएगी, और जब फोर्स लगाएगी तो जब ताकत लगेगी तो बोट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, बताना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ तो फिर बताना। ये डायग्राम बना लो, बहुत जरूरी है, समझ में आएगी, जब प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, नोट कर लो 1 मिनट में, फिर मैं इसको मिटा के आगे आपको कुछ चीजें और कराऊंगा इसमें, ठीक है। फिर एक बार वो समझा दूं मैं, क्लियर, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में क्वेश्चंस आते हैं आपके पास मेनली स्पीड, टाइम, यानी डायरेक्शन, टाइम एंड स्पीड पे, स्पीड पे बेस्ड आपके कॉन्सेप्ट होता है। बोट की आपके पास जब प्रश्न आएंगे उसमें आपको नाव की गति दे दी जाएगी, धारा की गति दे दी जाएगी, फिर उसमें पूछा जाएगा कि नाव की गति में क्या परिवर्तन होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें समय पूछा जाए कितना समय लगेगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें दूरी पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे काम होंगे बाकी के प्रश्न। सिंपल एक मेथड, ये सिंपल चीज है, अभी तो बहुत शून्य पे अपन अभी, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट हमेशा अपन x मानेंगे, यानी नाव की गति को अपन क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम को अपन क्या मान लेंगे, बाय किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने एक एग्जांपल लिया था। मान के चलिए नाव की गति
नाव जो है वो धारा के समान दिशा में बहती है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुप्रवाह की बात की जा रही है। और जब अनुप्रवाह की बात की जा रही है तो आपके पास डाउन स्ट्रीम का मैंने क्या एक फॉर्मूला बताया, सिंपल सा, x प्लस y कर दो। धारा की दिशा कितनी, धारा की गति कितनी, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आपके पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के प्लस किया, क्या आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की गति, नाव को चलाने में आसानी होगी और नाव की जो होगी वो स्पीड बढ़ जाएगी। कितना, 10 से कितना बढ़ गई है 2 किलोमीटर। पूछ लें कितना फर्क आया, सिर्फ 2 किलोमीटर का फर्क आया, सीधा सिंपल सा है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसी लेवल पे आएंगे, डोंट वरी, निश्चिंत रहे आप। फिर यदि बात की जाए अप स्ट्रीम की, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जब नाव बहेगी तो क्या चेंजेस आएगा उसकी, इस नाव की गति में। तो देखो मैंने क्या बताया, अप स्ट्रीम जाएगी तो आपको x माइनस वाई करना है, जो बड़ी राशि उसमें से छोटी राशि को घटा दो, हमेशा बड़ी राशि आपको एक से ही मिलेगी, तो हमेशा आपको x में से y को घटाना है। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना। कितना आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की गति कम होगी, उसे चलाने में जटिलता मिलेगी और उसकी 2 किलोमीटर जो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में कंफ्यूज मत हो रहा, हिंदी में अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह इसको अपन कहते हैं। समझ में आ गया इतना आपको, बताइए यस और नो। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि नाव किस दिशा में जाएगी, ठीक है, और धारा की गति क्या होगी, ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए और ये मैंने बताया आपको, यदि मान लीजिए अप स्ट्रीम की बात करूं मैं, सॉरी हाँ, डाउन स्ट्रीम में तो प्लस हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर घंटे की रफ्तार, क्यों 10 किलोमीटर इसकी है, 10 किलोमीटर इसकी, एक ही दिशा में जा रही है, प्लस करोगे 20 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से नाव चलेगी। लेकिन यदि अपोजिट हो, नाव इधर जा रही है, धारा इधर से बह रही है, इसकी दोनों की 10-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो दोनों को जब माइनस करोगे 10 में से 10 गए, कितना बचा 0, यानी कि नाव की गति रहेगी 0। क्लियर, समझ में आ गया आपको, यानी नाव किस फॉर्म में आ जाएगी, स्टील ऑफ वाटर की बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। स्थिर जल में उसकी जो दूरी है वो इतनी आ जाएगी। चलिए देखो, इसके क्वेश्चन करोगे तब आएगा और मजा, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 समीकरण बन गए ना, कौन कौन से 2 समीकरण बने, चलो इसको नोट कर लिया होगा आशा करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन अपन करके देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अभी डोंट वरी, है ना, निश्चिंत रहे आप। अभी हमारे पास देखो 2 समीकरण निकल कर आए, ठीक है। वो 2 समीकरण कौन कौन से हैं, समीकरण नंबर मैं 1 की बात कर लेता हूं पहले, डाउन स्ट्रीम का। क्या आया डाउन स्ट्रीम का, क्या बताया था मैंने आपको, x प्लस y, यही था समीकरण नंबर 2। अप स्ट्रीम x माइनस y। चलिए अब x किसको मानते हैं पता है आपको, जो बोट की स्पीड है, बोट ऑफ स्पीड को हम क्या मानते हैं x, एंड स्ट्रीम ऑफ स्पीड को हम कहते हैं y से शो करेंगे। तो ये होगा एक सिंपल, आप इससे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस समीकरण पे अब जब बन गया तो आपके पास एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। क्लियर, यहां लिख देता हूं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम फॉर्मूला बना रहे हैं अपन ये, ठीक है ना। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, वरना हर एक चीज का अलग अलग फॉर्मूला मिलेगा आपको। अप स्ट्रीम, ठीक है, अपन एक्स का निकाल लेते हैं पहले। किसका निकाल रहे हैं अपन, एक्स का निकाल लेते हैं सर। एक्स यानी कि बोट नाव की गति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना हुआ 2x। क्लियर, समझ में आ गया। एक्स को अपन यहां लिख देते क्योंकि अपन एक्स का निकाल रहे हैं, 1/2, ठीक है, 1/2 डाउन स्ट्रीम, ये नोट कर लेना, ये फॉर्मूला भी काम आएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ठीक है। तो ये आपका एक पहला फॉर्मूला बन के आ गया। एक्स का वैल्यू, एक्स का मान निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मुझे y निकालना है तो क्या करेंगे, y का निकालने के लिए क्या करोगे आप, लगा दो आप सीधे 2y निकाल के, सीधा कुछ नहीं करना है, एक्स अपन मानेंगे, ठीक है। एक्स का मान हमेशा अपन ने जो माना है वो किसका, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है।
समझ में आ गया आपको? एक्स अपन ने क्या माना था? स्पीड ऑफ बोट। वाई अपन ने क्या? स्पीड ऑफ धारा की गति। वही अब याद करो, यहां पे माइनस आएगा क्या प्लस आएगा? निकाल लो। यहां पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये दो और आपके पास फॉर्मूले मिल गए, इस पे अपन को क्या करना है? कार्य करना है। क्लियर? सॉरी, यहां माइनस ही आएगा ना, यहां बाई की बात चल रही है अपनी, तो ये माइनस ही मिलेगा आपको। ये नोट कर लीजिए आप, इतना मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। कर लिया आपने? लिख लो। यहां कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है इनको बिल्कुल? एक्स और वाई में ये किस पे फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है? देखो, एक्स किसका माना था मैंने? एक्स बराबर क्या बताया था? स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। और वाई यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर? चाहिए, ये याद करके रखना है। ये फॉर्मूला कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा। एक्स बराबर 1/2, जब एक्स का पूछा जाएगा तो दोनों को प्लस करना है, बाय का पूछा जाएगा तो माइनस करना है। अब कुछ कुछ प्रश्न में दोनों का पूछ लिया जाएगा कि सर इस नाव की गति का भी बताइए और हमें स्पीड की गति में बताइए क्या चेंजेस हो सकता है, ठीक है। करें बात करें, अब चलें आगे, बताइए बढ़े क्या आगे? दोनों का मान कितना होगा ये निकल के अब आंसर इससे आपको निकालना है। क्लियर? चले, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, मैं साइड में करा दूंगा यहीं पर इस क्वेश्चन को। ये लिखा रहेगा आपके पास, निश्चिंत रहे, मैं यहां करा दूंगा उसको प्रश्न को। मान के चलिए अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम कितनी है ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों दी जाएगी, दोनों की बात की जा रही है। अर्थात एक नाव है, ठीक है, ये धारा है, ठीक है, ठीक है। यहां मैं दोनों की बात करूंगा, यहां अप स्ट्रीम भी हो रही है, डाउन स्ट्रीम भी हो रही है। क्लियर? अप स्ट्रीम भी हो रहा है और डाउन स्ट्रीम भी इसमें हो रही है। क्लियर? दोनों की हम इसमें बात करेंगे। सर जाने की जो है और अप स्ट्रीम दोनों की बात की जाएगी, तो मैं आपको सीधा कुछ नहीं कर रहा हूं, बस वैल्यू दे देता हूं आपको मैं यहां पर, ठीक है। एक वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, अप स्ट्रीम क्वेश्चन में आ जाएगा लिखा हुआ, अप स्ट्रीम है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में आप नोट कर लीजिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालिए दोनों का, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालना है, इसमें दोनों का निकालना है। अब आपको एक्स का और वाई का निकालना है। ये दी आपको डाउन स्ट्रीम दी हुई है और अप स्ट्रीम आपको दिया हुआ, प्रश्न में ये मिलेगा आपको। प्रश्न अधिकतर आएंगे इसी तरीके से, ठीक है। ये तो सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको, इससे पहले मैंने अभी जो क्वेश्चन एक कराया था आपको 10 और 2 वाला, वो सिंपल है, ठीक है। लेकिन अब डाउन स्ट्रीम भी हो रहा है उसमें और अप स्ट्रीम, दोनों ही प्रक्रियाएं एक ही साथ हो रही हैं उसमें सर, तो आंसर कैसे निकालेंगे? प्रश्न में बाकायदा ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह लिखा आएगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लिखा आएगा। निश्चिंत रहे आप कि अप स्ट्रीम करते समय इतनी थी और डाउन स्ट्रीम करते समय इतनी थी। अब निकालिए आप क्या इसमें चेंजेस, क्या इसमें गति में परिवर्तन होगा, या क्या गति क्या होगी, इनकी स्पीड क्या होगी, रेट ऑफ, इसमें धारा की गति और बोट की गति आपको निकालना है। टोटल उसने दे दिया करके, पहले अपन ने सिर्फ निकाला था टोटल, अब इसने इसका अलग अलग आपको निकालना है। सर डाउन स्ट्रीम इतनी थी, अप स्ट्रीम इतनी है, इतनी थी। अब आपको निकालना है बोट ऑफ स्पीड निकालना है, रेट ऑफ एंड आपको
जो धारा की गति यानी कि रेट ऑफ करंट आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है इसमें? स्पीड निकालना और रेट ऑफ करंट निकालना, यानी कि धारा की गति। ये वर्ड लिखे आएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए सोल्व कीजिए। फॉर्मूला ये है आपके पास, ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। और याद रहे दोनों फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई होंगे, एक बार आपको वह यूज करना है, एक बार आपको यही यूज करना है, दोनों का आंसर भी अलग अलग आएगा, ठीक है। चलिए करिए सोल्व इसको, आंसर को। हट जाता हूं मैं वहां से, सामने से आपको दिखेगा अच्छी तरीके से प्रश्न, क्या प्रश्न दिया। आ गया आंसर? कितना आया? मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है। कैसे सोल्व करना है अपन को इसमें, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां करा रहा हूं इसको, ये हटा दो, चलो ये लिखा रहने देता हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या था, डाउन स्ट्रीम एक नाव की पूरी, उसने कुछ नहीं किया, बट डाउन स्ट्रीम आंकड़े के साथ, डाउन स्ट्रीम थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम थी उसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना, एक बार घटा दो, एक बार माइनस कर दो, निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक्स में प्लस करते हैं, वाई में माइनस करते हैं, तो एक्स का निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे कितना आ रहा है, क्या था, 1/2, सीधा यही था ना। ये अपन मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट में मल्टीप्लाई लगा के कर देता हूँ, ठीक है। ये हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लग जाएगा ना यहाँ पे, सीधा कुछ नहीं करना है आपको। क्या निकल के आ रहा है आपको, क्या था हमारे पास वैल्यू, 5 + 7 यही था, ये लगा रहने दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। y का कर दो 1y 7 - 2, ठीक है। जो बड़ा होगा उसमें से इसको घटा दिया जाएगा। सॉरी 5 था ना, 2 कैसे लिख दिया, 2 तो बचेगा, वैल्यू आएगी अपने पास। क्या आया निकल के, काटा पीटी करो, आंसर निकाल दो। अभी मैं भी करवाऊं, आगे कर लोगे, ये नहीं कर पाओगे? अरे यार करवाना पड़ेगा, मतलब 1/2 कितना है, 5 और 7 कितने होते हैं, हाँ 7 × 5 = 12, 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1। तो y का मान कितना हो गया, यहाँ y का मान कहोगे सर आप 1 हो गया, बस यही तो निकालना था। इसी तरह x का निकाल दो, 2 × 12 कितना आया, y का मान x का कितना हो गया, 6। तो निकल के आ गया x और y का मान निकाल लिया हमने। नाव की गति कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए वैल्यू क्या थी, आंसर ये आया सर, एक्चुअल जो आपने वो निकाल ली। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है बस सभी प्रश्नों में, और कुछ नहीं करना अपन ने, ठीक है। चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, वो लिख लीजिए। चलिए इससे पहले मैं आप नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं प्रश्न निकाल देता हूं, फिर और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप। देखो ये तो सीधा को सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आप सबको। देखिए एक नदी, एक नाव की गति, एक नाव की गति शांत जल में, एक नाव की गति शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की गति शांत जल में, यानी स्टिल वाटर की बात की जा रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी की धारा की गति, नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक्स कितना है, क्वेश्चन फिर से बोल दूं, एक नाव की गति
स्टील वाटर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही है। नाव किस गति से धारा की दिशा में, धारा की दिशा की बात की जा रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का पूछा जा रहा है। इसमें क्या चीज पूछा जा रहा है? डाउन स्ट्रीम पूछा गया। लिखिए, नाव किस गति से धारा की दिशा में नाव किस गति से धारा की दिशा में तथा धारा के विरुद्ध यानी कि अप स्ट्रीम जाएगी। अगर, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ये निकालना है आपको, ये डाटा दिया है। अगर, लिखिए, अगर अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाए तो कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर पूछा किसका है, अप स्ट्रीम में जाए 15 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम में चलेगी तो कितना समय लगेगा, ये पूछा गया प्रश्न में। कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है सर। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन वही करना है जो फॉर्मूले से निकाल के, फिर अपना दिमाग लगा के आपको समय निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, आधा मैंने कर दिया, 2 लाइन में आपको समाप्त करना है। बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मैंने बताया था कैसे काम करना है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का क्या था, 1/2 x प्लस y, अप स्ट्रीम में 1/2 x माइनस y। चलिए सोल्व कीजिए, आंसर निकालिए क्या आ रहा है आपका। ऑप्शन नहीं दूंगा, निकाल लीजिए अपना। एक नाव की गति शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव किस गति से, ये पूछा, नाव किस गति से धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में तथा धारा के विरुद्ध यानी कि अप स्ट्रीम में जाएगी। यदि अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर, यदि अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाए तो कितना समय लगेगा, ये पूछा है। ठीक है, दोनों दिशाओं की चल रही है इसलिए उसने दोनों का दिखा है। तो आपको अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है, एक बार जा रही है और एक बार वापस आ रही है। ठीक है, चलिए वो चीज निकाल भी दो ना, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, डाटा है आपके पास है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। समय कैसे निकालोगे तो आप याद करो, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह ये सब अच्छे पहले से करा चुका हूं। तो क्या करना, समय निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला, सब हम पहले कर चुके हैं, तो डबल से नहीं बताऊंगा अब मैं। ठीक है, रिकॉल करो चीजों को, याद करो, रिविजन करोगे तो चीजें याद होंगी, अन्यथा गलती करोगे आंसर को। निकल गया आंसर, यस और नो, जवाब दीजिए, आंसर आया कि नहीं आया इसका, फिर मैं सोल्व करवाता हूं आपको। जिनका आगे अच्छी बात है, जिनका नहीं आया तो थोड़ा सा ध्यान यहां दो, दिमाग में जो चीजें आ रही हैं फालतू की निकाल के पढ़ाई पे ध्यान। देखो पूरा प्रश्न तो मैं लिख चुका हूं, आपको सारा कुछ लिख दिया, आपको कुछ नहीं करना था, वैल्यू पुट करना था सीधी की सीधी। क्या है, डाउन स्ट्रीम का निकाल लेते हैं अपन, कितना क्या आ रहा है आपके पास, एक्स का वैल्यू कितनी निकल के आ रही है वो निकाल लो आप। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में एक्स बराबर होता है ना ये, और वाई बराबर अपन निकालते हैं डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये ऐसे लिखवाया था अपन ने, एक्स बराबर और वाई बराबर। ठीक है, यहाँ अपन ने एक्स वाई नहीं लिखा तो एक्स निकाल लेते हैं। एक्स के लिए अपन क्या करते हैं, 1/2 कितना है आपके पास, 12 प्लस 3, वाई 1/2 12 माइनस 3। क्या मैंने सही लिखा है, देखो जरा वैल्यू पुट करके देखो, क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है या गलत लिखा है। अब इसे कैलकुलेशन कर दो, काटा पीटी कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, है ना, सही है। 12 प्लस 3 12 माइनस 9, क्या आ रहा है आपके पास निकल के, 1/2 मल्टीप्लाई 12 और 3 15, 1/2 9, माइनस 3 करोगे 9 आएगा। सही है, इसे काट दूं क्या मैं, 15 और 9 को काट दो,
या डायरेक्ट? हाँ ठीक है, यही आ रहा है ना आपके पास। चलिए काट दो आप डायरेक्ट 15 और 9 को। आंसर आपके पास आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। अब इससे आगे का तो पता होगा ना, अभी आप सोल्व कर लेना इसके आगे 1 घंटा 40 मिनट कैसे निकला ये। सिंपल सारी वैल्यू आपको पुट करके निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। आ जाएगा, इससे भी निकल के आ रहा है। इसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1/2 भी नहीं लगाओगे और शॉर्ट तरीके से कॉमन सेंस से आपको कुछ नहीं करना, जोड़ लो दोनों को, 15/9 करोगे, 9 से 15 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये दोनों तरीके से आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न में करा देता हूं आपको, और थोड़ा और मजे आ जाएगा आपको प्रश्न में, ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। लिखिए, यदि नाव 48 किलोमीटर दूरी तय करने में, यदि, चल इससे पहले एक और सरल क्वेश्चन देता हूं। एक नाव, देखिए क्वेश्चन, एक नाव ए से बी, बिंदु ए से बी तक, एक नाव बिंदु ए से बी तक, एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है, धारा के साथ, एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के साथ चलने पर 2 घंटे में जाती है। ठीक है, नाव है, धारा की दिशा भी है और नाव की दिशा भी है, और इसको समय कितना लग रहा है? 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का समय लेती है और वापस 9 घंटे में लौट आती है। सॉरी, 3 घंटे में लौट आती है ना, 3 घंटे। वापस आने में कितना समय लग रहा है इसको? यही नाव जब वापस आती है, एक नाव बिंदु ए से बी तक जाने में धारा के साथ चलने पर, धारा के साथ चलने पर 2 घंटे का समय लेती है और वापस आने में 3 घंटे का समय लेती है। लिख लिया इतना? ये पूरा डायग्राम बना दे रहा हूं ना, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्या है ना, लैंग्वेज आपको घुमा देगी पेपर में। ठीक है, ये 2 वैल्यू मैंने आपको दे दी है। एक नाव ए से बी, प्रश्न को डायग्राम देखो और समझो और प्रश्न लिखो। एक नाव ए से बी तक धारा के साथ चलने पर 2 घंटे में समय लगाती है, 2 घंटे में पहुंचती है, वापस 3 घंटे में लौट आती है। अगर नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की जो गति है ये कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों किनारों की बीच की दूरी कितनी है? क्या पूछा है इसमें? डिस्टेंस पूछा है। किसका पूछा है? बिंदु ए और बिंदु बी की दूरी पूछी है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं की दूरी इसमें पूछी, दूरी यानी कि डिस्टेंस इसमें पूछा। करिए, सिंपल सा है। आप जब इन दोनों का एक्चुअल समय निकालोगे, समय निकालने के बाद, ठीक है, समय उसने दिया हुआ है, समय निकाल लो दोनों का अलग अलग टाइम से,
तो किसी एक का भी निकालोगे तो भी आ जाएगा, बट आपको करना क्या है, आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना अपन ने। किसी एक से भी निकल आएगा, लेकिन आप दोनों से निकाल के देखो। एक से क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक से निकालोगे ना तो आ जाएगा, मान के चलिए कोई भी मान आया, बी से निकाल लोगे तो इसकी पुष्टि हो जाएगी। दोनों का ये सेम आना चाहिए, अप स्ट्रीम में भी सेम आना चाहिए, डाउन स्ट्रीम से भी सेम आना चाहिए। मान लो हो सकता है इसमें उसने नहीं पूछा कि अप स्ट्रीम का निकालिए डाउन स्ट्रीम से निकालिए, उसने दोनों कहा कि जाने में 2 घंटे लग रहा है, वापस आने में 3 घंटे लग रहा है। ऑब्वियसली अगर 3 घंटे ये टाइम, जब नाव का समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो स्पीड है वो सेम है, तो मतलब एक जगह डाउन स्ट्रीम हो रहा है और एक जगह अप स्ट्रीम हो रहा है, यानी कि एक जगह धारा जो विपरीत दिशा में बह रही होगी। क्लियर है? चलिए निकाल लीजिए आंसर। तो कुछ नहीं करना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। दूरी कैसे निकाल लेंगे, जब समय आपके पास एक्चुअल में आ जाएगा तो आप दूरी निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। निकाल लीजिए, करिए इसको सोल्व। समय आपके पास है, गति आपके पास है, देखो समय और गति आपके पास है, बट आपको क्या करना है, डाउन स्ट्रीम से करेक्ट आपके पास वो निकालना है, आपको उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी आपके पास उस फॉर्मूले से, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से। फिर आपको कुछ नहीं करना है, समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किससे क्या मल्टीप्लाई होगा आराम से आप निकाल लो। चलो सॉरी, दूरी निकालना है हमको, समय नहीं निकालना है, दूरी निकालना है, डिस्टेंस पे पूछा गया। निकालिए आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन है, आप पूरा सोल्व कर चुका हूं, आपको बस कैलकुलेशन को वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। चलिए ऐसे करो सोल्व तो मजा आता प्रश्नों को, ठीक है? अलग अलग नहीं है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में कंफ्यूज मत होना, गति और स्पीड दोनों सेम है, बट एक जाते समय 2 घंटा लग रहा है, वापस आते समय 3 घंटा क्यों लग रहा है? तो ऑब्वियसली एक डाउन स्ट्रीम हो रहा है, एक अप स्ट्रीम, कहीं ना कहीं स्पीड कम हुई है ना उसकी, किसकी, नाव की स्पीड कम हुई, तभी तो 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। बस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दे देता हूं इधर आपको, ए 22 किलोमीटर प्रति आवर, बी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 26 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन है आपके, निकालिए आंसर। ठीक है, चलिए करिए सोल्व इसको, आंसर को। निकल गया आंसर, सॉल्व करें? चलो क्या किया आपने को, डाउन स्ट्रीम को क्या बताया था मैंने, x प्लस बाय और x माइनस बाय, यही था। पुट कर देते हैं वैल्यू, x कितना है, नाव की गति यानी x कितनी 10 किलोमीटर, धारा की गति 2 किलोमीटर, 10 माइनस 2, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, क्या वैल्यू निकल कर आई, 10 और 2 कितना हो गया 12, 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना निकल के आ गया आपके पास। ये दो वैल्यू आपने निकाल लिए, कुछ नहीं करना। अब देख लो, अब समय निकाल, अब दूरी निकाल सकते हैं ना, क्या है, दूरी का फॉर्मूला लगा दो यहां पर। ए से बी जाने में कितना समय लग रहा है, ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, ए से बी तक जाने में, ठीक है। अप स्ट्रीम का निकाल लो, पहले डाउन स्ट्रीम समय निकाल लेते हैं, जब धारा के साथ बह रहा है तब कितना समय लग रहा है। अगर मान ली इसमें पूछ लिया था कि धारा के साथ बहने में कितना समय लग रहा है, धारा से विपरीत दिशा में आने में कितना डिस्टेंस है, किसी एक का पूछ लेता वो, यहाँ उसने दोनों डाटा दिया आपके पास, आप दोनों का निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ना दोनों बिंदुओं का, दोनों से निकाल के देख लेते हैं सर अपन। ए से बी तक देखो कितना समय लग रहा है जाने में, सर आप कहोगे 2 घंटे लग रहे हैं जाने में, जाने में कितना समय, ये जाने का है, ठीक है,
ये जाने का समय कितना है, 2 घंटे लग रहे हैं। कितना घंटे, 2 घंटे। स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर में कितना घंटा, स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने घंटे तय कर रहा है, 2 घंटे में। तो स्वाभाविक है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो समय का और स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 किलोमीटर, ये आपकी दूरी निकल कर आ गई। अगर यही दूरी इसमें आती है तो इसका भी निकाल दो। सर बी से ए तक आने में, यहां अपन ऐसे करके लिख लेते हैं इसको, ठीक है, बी से ए आने में कितना समय लग रहा है इसको, 3 घंटे। आप कहोगे 3 घंटे, ठीक है, मैंने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने में आंसर तो सेम ही आएगा ना, 3 घंटे लग रहा है। स्पीड कितनी थी, स्पीड निकाली ना हमने अभी, ये स्पीड तो निकाली है अपन ने, ये गति निकाल ली, और गति निकल गया तो हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं। 8 किलोमीटर घंटा, 8 का 8, 8 2 16, 8 तिया 24। देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसका ये आंसर आ गया उसने समझ लो ये प्रश्न को समझ लिया, उसका आंसर एकदम सही आ गया। कितना इजी था, कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था, बस हमको स्पीड निकालना था, स्पीड के बाद आपको डिस्टेंस निकालना था। क्लियर। तो ये होते बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन जो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। और करा दो प्रश्न, चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं अपन अभी, है ना, फिर इसके बाद बढ़ेंगे अपन, खत्म करेंगे इस टॉपिक को। लिखिए, नाव बिना धारा के, एक नाव बिना धारा के अर्थात शांत जल की, स्टिल वाटर की बात हो रही है, ठीक है, बिना धारा के, पानी शांत जल में बिल्कुल शांत है, यानी स्टिल वाटर में, शांत जल में 40 मिनट में नदी पार करती है। कितने मिनट में पार कर रही है नदी, 40 मिनट में नदी जो है, सॉरी नाव जो है वो नदी को 40 मिनट में पार करती है। कितना मिनट लगता समय लग रहा है उसको, शांत जल में स्टिल वाटर में कितना समय लग रहा है, प्रश्न लिखना है ये, इधर मत देखना, मैं तो इधर वैल्यू लिखता जा रहा हूं बस। 40 मिनट का समय लग रहा है इसको, ठीक है, 40 मिनट का क्या है समय ये, ठीक है, नदी को पार करने में एक नाव को शांत जल में बिना धारा के 40 मिनट का समय लग रहा है नदी को पार करने में। लेकिन जब धारा के साथ में होती है, जब धारा साथ में होती है, यानी पानी भी उसी दिशा में बह रहा हो, यानी धारा के साथ बहने पर, धारा के साथ बहने पर, तो उसे वह दूरी तय करने में, यानी कि स्ट्रीम के साथ, ठीक है, विथ स्ट्रीम लिख देते अपन, है ना, विथ स्ट्रीम, कौन सी वाली स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, उसमें लिखा है ना धारा की समान दिशा में बहने पर, ठीक है, समान उसी दिशा में बहने पर, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है। क्लियर। कितना समय लग रहा है इसको नदी को पार करने में, 30 मिनट का समय लग रहा है सर। तो 2 समय आपके पास है, यानी कि स्टिल वाटर में उसको 40 मिनट का समय लग रहा है। अभी एक क्वेश्चन किया है अपन ने इससे पहले, थोड़ा समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे ये। स्टिल वाटर में कितना लग रहा है, 40 मिनट का समय, उसी दिशा में धारा के साथ में जब वो बह रही है उसमें लग रहा है उसको 30 मिनट का समय, ठीक है। तो नाव की अपनी गति कितनी है, अब इसमें दिया है कि नाव की जो गति है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट कितनी है, स्पीड ऑफ बोट लिख लिया, नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिंपल सब तो समझ में आ गया सर, अभी तो करवाए क्वेश्चन, दिमाग लगा के कर ही लेंगे हम, इसमें कोई इश्यू है ही नहीं हमारे लिए। 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको क्या करना है, इसमें धारा की गति निकालना है, धारा की गति कितनी होगी, बस आपको क्या निकालना है इसमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको ज्ञात करना है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन दे दूं इसके कहो तो, चलिए इधर लिख लो ऑप्शन, लिखिए आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सोल्व कीजिए।
दिमाग लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इसने ना परिभाषा में घुमा दिया है कि एक नाव बिना धारा के यानी शांत जल में 40 मिनट में वो नदी पार करती है, लेकिन जब वे धारा के साथ यानी पानी भी उसी दिशा में बह रहा हो, लेकिन जब वे धारा के साथ बहती है यानी उसमें मतलब धारा की गति होगी तो उसको 30 मिनट का समय लग रहा है। तो यहां आप सोच लो, समय घट रहा है, समय घट रहा है, 40 मिनट से 3 मिनट पहुंच रहा है। तो आप उसमें क्लियर कर दिया कि सर ये अप स्ट्रीम का क्वेश्चन तो नहीं है, डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन जरूर बन रहा है सर ये। तो नाव को वह दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। तो आप बताइए, इन्होंने कहा कि नाव की जो गति है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब आपको धारा की गति ज्ञात करना है, लगाओ अपना दिमाग, हमको क्या करना है, धारा की गति निकालना है। ठीक है, इसमें अब डिस्टेंस दिया नहीं है, डिस्टेंस देते तो आप डायरेक्ट निकाल लेते आंसर, आपको दिक्कत ही नहीं आती डिस्टेंस निकालने में। अरे सर ये तो बहुत आसान है, हम तो वैसे निकाल लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, दूरी दी नहीं हुई है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो रिकॉल करो अपने पुराने प्रश्नों को, जब हमने टाइम डिस्टेंस वर्क वाले जब समय वाले जब क्वेश्चंस किए थे तो हमने क्या किया था, समय दूरी वाले जो क्वेश्चंस किए थे। इसलिए कहा जाता है ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, उसी का एक पार्ट होता है, बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, पर अपन ने इसको अलग निकाल लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बॉटनी स्ट्रीम वाले, इसलिए। आगे आंसर किस किस का आया ना, धारा की गति की निकालना है, बोट ऑफ स्ट्रीम कितनी निकल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी निकल के आई, निकालिए। याद करो हम क्या करते थे, जब कुछ धारा की गति हमारे पास डाटा कम होता तो हम क्या करते थे, रिकॉल करो चीजों को, आ जाएगा समझ में। चलिए सॉल्व करें, चलो 30 सेकंड और देता हूं, कर लो, निकाल लो आंसर, कोई इशू नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं ना आंसर को। देखो ये सब तो अपन ने पहले ही लिख लिया, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास दूरी है नहीं है सर, और हमसे पूछिए गति, अगर दूरी होती तो हम डायरेक्ट निकाल लेते। तो अपन क्या करते हैं, अपन डिस्टेंस अपन है ना मान लेते हैं, अपन दूरी को कहते हैं भैया डी। चलो ये हमको निकालना है, दूरी यानी डिस्टेंस अपन ने निकाली कि दूरी हमको डी किलोमीटर है, दूरी कितनी है, डी किलोमीटर है, इतना डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस होता तो आप सीधा निकाल सकते थे उसकी गति सर, अब तो फिर तो फॉर्मूला लग जाता उसमें। ठीक है, स्पीड निकालने का। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग निकाल लो, दो डाटा दिए ना, दोनों का आपको जब अलग अलग डाटा निकालोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, अपन पहले निकाल लेते हैं स्टिल वाटर वाला। पहली वैल्यू क्या दी है अपन को, स्टिल वाटर का दिया है, ऐसे ही थोड़ी दे दिया उसने भाई। स्टिल वाटर में कितना समय लग रहा है, 40 मिनट का समय लग रहा है। कितना लग रहा है, 40 मिनट। बात की जा रही है बोट की गति क्या है, घंटे में, तो मतलब इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका घंटे में निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, 40 मिनट किसमें से, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ये निकालना मैंने सिखाया आपको, यही है 40/60, काट दो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो कितना आया हमारे पास, 2/3 घंटा। ठीक है, ये क्या कन्वर्ट किया मन, क्यों, हमको आंसर निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो नाव की गति है ना वो दी है सर घंटे में, इस वजह से। अब इसी प्रकार से अपन ने क्या करना है इसको, अब नाव की गति के साथ अपन इसका क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं सर, बिना धारा की कितना इसको समय लग रहा है अपन वो यहां से निकाल सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है कि दिख रहा है बोर्ड पे, पूरा मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सही। ठीक है, चलिए अब नाव की गति कितनी थी, स्पीड ऑफ बोट कितनी थी, बोट की कितनी स्पीड दी हुई है चेक करो। आप कहोगे सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
यही है, ठीक है। दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, अप्लाई कर दो। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। मैं बता देता हूं फिर से, समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं अपन, क्यों ये दो समीकरण इसमें दिए हैं, ठीक है। ये स्टील बोतल में, ये विथ स्ट्रीम के साथ, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, गति को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन समय से, ठीक है। गति कितनी है आपकी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है 2/3। 9 मल्टीप्लाई 2/3 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके निकाल लो सीधा। 9 दूनी 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चुके 12, 3 5 15, 3 छंग 18। इसको काटा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को 18 आया। ये लिख ही देता हूं, फिर कहोगे सर ये कैसे काटा आपने। 3 छंग 18, कितना आया डिस्टेंस, 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर आपके पास निकल कर आ गया है, ठीक है। समझ में आया इतना। अब बढ़ते हैं अपन नंबर 2 पे, यानी अब बात की जा रही है विथ स्ट्रीम की, ठीक है। नंबर 2 बस लिख देता हूं, समझ लेना, विथ स्ट्रीम की बात की जा रही है। कितना समय लग रहा है सब, 30 मिनट। इसको भी कन्वर्ट कर दो, यही कितना आया 0.5, यानी आधा घंटा। 0.5 आधा घंटा है ना। इसी प्रकार इसका निकाल लो आप, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा निकाल दो। ये मैं ही करवाऊं साथ में, करो आप, मैं इसलिए करवा रहा हूं आराम, ताकि आप खुद मेहनत करो, देखो मत इसको। इसमें बस क्या है ना, थोड़ा घुमाया है प्रश्न ने आपको, और कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि धारा के साथ बहने पर देखो नाव की गति बढ़ रही है, वो जब गति बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, तो वही समय अपन ने निकालना है सर, ठीक है। तो यानी कि इसको, ये 6 किलोमीटर दूरी निकाल ली ना अपन ने, तो 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है धारा के साथ बहने पर, आप कहोगे सर 5 आधा घंटे में दूरी तय कर रही है वो, यही निकल के आया ना, सीधी बात है। तो हमारे पास क्या कुल गति मिल गई है हमको, कुल गति मिल गई है क्या, कुल डिस्टेंस, सॉरी कुल दूरी निकालने के अपन, नाव की कुल गति कितनी हो रही है हम निकाल सकते हैं, कितनी थी इधर 6 किलोमीटर। क्या होता है स्पीड का दूरी बटा समय, कुछ नहीं करना, लगा दो कुल गति निकालने के लिए। फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करना है, बहुत आराम से इसीलिए करा रहा हूं मैं, दूरी बटा समय। आपके पास दूरी भी निकल के आ गई है, समय भी निकल के, अब टोटल डिस्टेंस निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। टोटल स्पीड निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। चलो लगा दो फॉर्मूला। दूरी है आपके पास 0.5, काट पीटी करोगे तो आपके पास आएगा, टोटल जो स्पीड निकल कर आएगी ये आएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतनी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, हमें निकालना है धारा की गति। क्या निकालना है, धारा की गति, बस एक लाइन का खेल है, धारा की गति निकालना है। एक फॉर्मूला होता है, इससे पहले एक स्टेप में बता दूं, यही होता है कुल स्पीड का अपन जब निकालते हैं, तो इसको डायरेक्ट अपन ये निकाल लेते हैं। इसको अगर मिटा भी दूं मैं, यहाँ पे एक स्टेप आएगी आपके पास जिसमें आपको कुल गति बराबर लिखना होता है हमें, नाव की गति और धारा की गति, ठीक है। नाव की गति और धारा की गति अब हमारे पास दोनों आ चुकी है सर, ठीक है। नाव की गति कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये किसकी बात हो गई है, अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम वाला खेल चल रहा है, ये वाला धारा के साथ बहने पर कितनी निकल के आई है
12 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल हमने निकाल लिए दोनों को जोड़ के, तो ये निकल के सर आई आपकी। क्यों? क्योंकि आधा किलोमीटर घंटा उसकी स्पीड बढ़ गई है उधर से, जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सी बाई उसकी स्पीड बढ़ जाएगी वहां से निकल के। ठीक है, तो नाव की गति प्लस आप धारा की गति कर दो, यहाँ पे टोटल आपको निकालना है नाव की गति प्लस धारा की गति, निकल के आ गई है। सॉरी, धारा तो अपन निकालना है अभी ना, ये रहेगा आपके पास, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा जो आपका 9 किलोमीटर आया, 12 में से 9 घटाना आपको सीधा सीधा, क्योंकि एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दी। धारा को जब अपन इधर कराएंगे तो यहाँ प्लस का जो साइन होता है ये माइनस में बदल जाएगा और ये 9 आ जाएगा। डायरेक्ट करो यार, 18 होते हैं, सीधा निकालो आप, कुछ नहीं करना है आपको। टोटल आपको इसमें गति में से इसको घटाओगे तो आपके पास धारा की गति आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत लंबा क्वेश्चन बना दिया मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको, है ना। आप इसको देखो शॉर्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसका निकाल लो पहले, फिर इसका निकाल लो, उसको माइनस कर दो बस आपको। टोटल में से आप उससे जब माइनस करोगे बोट स्ट्रीम में से, उसकी कुल में से आप उसकी माइनस कर दोगे तो धारा की गति निकल के आ जाएगी। यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की रफ्तार बह रही है और वह इस पर इफेक्ट डाल के इसकी स्पीड को क्या कर रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे उसको बढ़ा दे रही है। यानी हो क्या रहा है यहाँ पे, नाव कितनी निकल के आई है 12 किलोमीटर और ये कितना निकल के आया 3 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी ये 9 किलोमीटर थी, ये 3 किलोमीटर थी। अब 9 और प्लस अपन जो करते हैं ना, अब डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, 9 + 3 बराबर कितना हो रहा है 12 किलोमीटर। 12 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है सर 9 किलोमीटर। 9 दिया हुआ तो 3 क्या है, 3 ही तो स्पीड है जो ही तुमको ज्ञात करना था। बस सिंपल भी आप चाहो तो कर सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। तो ये थे हमारे बोट एंड स्टीम वाले क्वेश्चन। ये 2 फॉर्मूले सिंपल इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, पीवाईक्यूज लगाओगे और समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं फिर अपन किसी अगले सेशन के साथ, तब तक बेसिक मैथ लगभग खत्म ही हो चुका है हमारा पूरा। ठीक है, तो अभी आज रात को बता देता हूँ लाइव, अच्छा ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए और सबसे महत्वपूर्ण है खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।